Hello students, welcome to must choose geometry questions for upcoming examination, and these questions may be your mock questions, maybe PYQ, and maybe some new question which can be expected in the examination because you have to learn the concepts, right? So we'll be starting with the first question, and I'll be uploading, I can say, videos in parts so that you can watch all the questions, right? So with the first question, that we have a triangle DEF and it is ACCB. It is given to us EC and AC are equal, CF and BC are equal, and we have to find the angle ACB, right? So we have to find this angle, right? So बहुत बेसिक सा ज्योमेट्री इसमें चाहिए अगर आप, और ये कैट PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको एक बात पता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है, तो उनके एंगल्स जो अपोजिट होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो भी इक्वल होते हैं, राइट? ये पहला इसमें कंसेप्ट है और ऑलमोस्ट लास्ट कंसेप्ट है जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, राइट? तो पॉइंट इज दैट कि अगर मैं इसको 40 समझता हूँ और इस एंगल को अगर मैं थीटा समझता हूँ, तो ये एंगल भी दोस्तों थीटा होगा, बिल्कुल सटीक बात है। तो ये एंगल दोस्तों सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, राइट? तो दिस इज 40, दिस इज थीटा, ये हो जाएगा दिस इज 140 माइनस थीटा, बिकॉज अल्टीमेटली द सम ऑफ एंगल्स शुड बी 180 डिग्री, सो थीटा कैंसिल, तो 180, राइट? अब ये एंगल आपके पास 140 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी दोस्तों कितना होगा? ये भी सेम हो जाएगा 140 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? अब इनका समेशन होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि थीटा थीटा माइनस का 2 थीटा प्लस 2 थीटा, वो तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 280 है प्लस करके, तो मैं माइनस का 100 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 180, राइट? दिस इज 2 थीटा माइनस 100। आई होप इट इज क्लियर, वरना आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं 140 माइनस थीटा का डबल प्लस इस एंगल को आप के मान लो इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आपके पास यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा, राइट? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इस पे बात करता हूँ तो दिस इज 180 माइनस 2 थीटा ऑल्सो, राइट? इसका मतलब 180 माइनस 2 थीटा प्लस एंगल ACB प्लस एंगल 2 थीटा माइनस 100, और ये दोस्तों मिलके 180 होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 थीटा से 2 थीटा कट गया। इसका मतलब जो एंगल ACB आएगा वो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री आएगा। तो बहुत ही इजी भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक लेवल ऑफ थिंकिंग के बियॉन्ड था। अच्छा क्वेश्चन था, राइट? और भी तरीके हैं, बट फिलहाल आप इनिशियल लेवल पे हैं, तो कम से कम इतनी बातें तो आपको सीखनी पड़ेंगी। मैंने इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई जो मुझे लगता है बहुत हाई फाई है, हालांकि मैं इसको और भी कट शॉर्ट कर सकता हूँ, बट फिलहाल आपको इतना तो समझना पड़ेगा, राइट? तो ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दिस वे, तो दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन कैट एग्जामिनेशन, राइट? ये बोलता है AD और ये CD और ये CB, ये तीनों लाइंस इक्वल है और ये 96 डिग्री है। तो आपको ये एंगल पूछा था दोस्तों, एंगल CBA का वैल्यू पूछा था, राइट? आपसे इसमें एंगल CBA पूछा था। तो एक प्रॉपर्टी होती है, इफ़ यू हैव अ ट्राइंगल एंड हमने इसकी किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल बनता है एक्सटेंड पर, दैट इज एक्सटीरियर एंगल अल्फा। तो ये जो अल्फा है ये रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, राइट? ये रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो अल्फा जो होगा वो बीटा प्लस थीटा के इक्वल होगा। अगर इतनी बात समझ में आती है तो ये क्वेश्चन भी डन, राइट? अब कैसे डन है उस पर बात करते हैं, राइट? देखो, तो इस प्रॉपर्टी को मैं लगाता हूँ, तो अगर ये एंगल दोस्तों थीटा है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, थीटा होगा। और अभी ये देखो ना, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल है दोस्तों, ये जो एंगल है, डोंट यू थिंक कि वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा 2 थीटा? और अगर ये 2 थीटा है तो दोस्तों ये भी 2 थीटा होगा। बिल्कुल सही बात है।
अब 96 पे बात करते हैं। तो अगर मैं 96 को देखता हूँ और आप भी उसी नज़र से देखो जिस नज़र से मैं देख पा रहा हूँ कि 96 इज एक्सटीरियर टू थीटा प्लस टू थीटा, राइट। आप ये बोलोगे सर 96 भी तो सेम प्रॉपर्टी से टू थीटा प्लस थीटा के इक्वल है, तो 3 थीटा का वैल्यू अगर 96 है तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 32 हो जाएगा। बट आपको बोलता है सी बी ए इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ थीटा, तो ट्वाइस ऑफ 32 इज 64 डिग्री। तो बहुत छोटे छोटे से और स्वीट कंसेप्ट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैंने अपने घर से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, राइट। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही अल्टीमेट कंसेप्ट है, इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी नोटबुक पर नोट कर लो। वेन एवर वी हैव सच फिगर कि जहाँ पे एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का, और इसी वर्टेक्स से यहाँ से एक और पोल हमने उठा दिया और ये इसके बेस पे जा रहा है, राइट। इसको हम ABC मान लेते हैं और इसको हम D मान लेते हैं, और यहाँ पे इंटरसेक्शन के पॉइंट को PQ मान लेते हैं, राइट। इसकी हाइट को H1 मान लेते हैं, इसकी हाइट को H2 मान लेते हैं, इसकी हाइट को H मान लेते हैं। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है कि 1/h जो होता है दोस्तों वो 1/h1 प्लस 1/h2 के इक्वल होता है। ये भी बहुत ही अल्टीमेट है और ये इट इज़ ओनली ट्रू जब इस तरह की फिगर है। क्वेश्चन डन, राइट। तो मैं इसको 3x मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो h होगा दैट इज़ द प्रोडक्ट H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अगर मुझे PQ की लेंथ निकालनी है तो PQ के पास ये जो पोल है दैट इज़ 3x इंटू एक्स डिवाइड बाई 3x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 3, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 3x स्क्वायर अपॉन 4x, तो ये 3x बाई 4 हो जाएगा, राइट। ये PQ का वैल्यू आ गया। आपसे बोलता है CD अपॉन PQ। क्वेश्चन देखो खत्म हो गया दोस्तों, देखते हैं दैट इज CD इज x एंड PQ इज 3x और ये 4, ये 4:3 इसका बहुत ही अल्टीमेट सा प्यारा सा आंसर है, राइट। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लो नोटबुक पे, राइट। बहुत ही अल्टीमेट कंसेप्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक आपको लग सकता है बट बिलीव मी कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं ना, ये भी क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, राइट। कैसे सॉल्व होगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन पर जाने से पहले इसके पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ। देखो सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी, किसी भी बेस के अकॉर्डिंग आप पैरेलल लाइन खींच दीजिए एंड इनटू PQ। तो रूल ये होता है या थ्योरम ये बोलता है कि लेफ्ट साइड्स का जो रेशियो है इंटरसेप्ट AP अपॉन PB वो राइट साइड के इंटरसेप्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। और आप इस प्रोसेस को आप ज़रूरी नहीं है इट इज़ AP और PB, आप इसको AP अपॉन AB के लिए भी लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर AP लिया है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट AQ है और AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो AC है। तो आप इसको बस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के जो रेशियो हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो हैं वो मेंटेन होते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ये कंसेप्ट है, राइट। अब इस पर बात करते हैं। बहुत ही अल्टीमेट कंसेप्ट है, राइट। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ, ये फालतू बकवास दे रखी है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, मुझे AP और PD निकालना है, राइट। ये फालतू, अरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कैट में, इस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने इससे किया होगा समझ लो बहुत मान है, राइट। अब देखो अगर मैं AP की बात करता हूँ, इसको 4x मान लेते हैं और दोस्तों PB दे रखा आपको 3x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको बस एक ही ऑब्जर्वेशन करना है कि जहाँ पर ये रेशियो है क्या इस पॉइंट से कोई पैरेलल लाइन तो नहीं जा रही किसी के। ये अगर आपको देखना आ गया ना क्वेश्चन, आप ऐसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा सर यहाँ से पैरेलल लाइन जा रही है PQ और ये किसके पैरेलल है, ये दोस्तों इस CB के पैरेलल है। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि जहाँ से भी अगर आपको पैरेलल दिख जाएगा तो इसका लेफ्ट साइड का रेशियो और इसका राइट साइड का रेशियो मेंटेन होगा। तो पॉइंट इज दैट कि इसके पैरेलल भाई ये पैरेलल है, तो इसको अगर मैं 3K लूँगा तो ये जो है ये 4K हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, बैलेंस, राइट। अच्छा ये समझ में आता है। आपको पहुंचना है PD पर, तो PD दोस्तों यहाँ पर दिखता है ना? मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों।
अब ये पीडी पे पहुंचना है आपको, राइट, पीडी। तो जब आप पीडी पे जाओगे तो आपको डी पॉइंट पे फिर से एक पैरेलल लाइन दिख रही है, और ये दोस्तों इसके पैरेलल है। तो वही काम करना है कि डी किस किस को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो जब आप देखोगे कि क्यू जो है और डी जो है वो पैरेलल है इस तरह से, तो मैंने आपको अभी जो कंसेप्ट बताया उस पर बात करते हैं। अगर ये 3K है, अगर ये 3K है तो इसको भी 3M होना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये रेशियो बोलता है ना। आप मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे होंगे। देखो आप इस पे लगाओ जरा, वाइट वाला जो मैंने बनाया ट्राइंगल, ऐसा और ऐसा, राइट। आप ये बोल रहे हो ये 3K है और ये 4K है, तो ये पॉइंट D है और ये पॉइंट दोस्तों Q है, और ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है P, राइट, ये पॉइंट है D। तो अगर आप इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो लाइन पैरेलल है इसके आसपास के जो रेशियो हैं 4 और 3 के हैं, इसका मतलब ये 4M और 3M हो जाएगा। आपको वेरिएबल चेंज करना है, रेशियो मेंटेन करना है। अब आपको क्वेश्चन बोलता है AP और PD, आ जाओ। AP है और PD है, तो AP तो है 4x और PD कितना दोस्तों, ये तो है 4M। इसका मतलब आपका आंसर आएगा इसमें x/m, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि x और m का रिलेशन क्या है। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं PB लेंथ को देखता हूँ, तो इफ़ यू आर लुकिंग एट द PB, इट इज़ नथिंग बट 4M + 3M एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से 7M का वैल्यू थ्राइस ऑफ x के इक्वल है, तो x/m जो आएगा दैट इज़ 7/3। तो इस सवाल का जो बहुत ही अल्टीमेट सा प्यारा सा आंसर आएगा वो 7/3 आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना, ठीक है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोलता है आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है और आपको रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACD और BDC, राइट, और ये कुछ साइड्स वगैरह गिवन है। अब सिमिलैरिटी पे बात करते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है, सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी में क्या होता है कि आपके पास एक छोटू ट्राइंगल है और एक थोड़ा बड़ा वाला ट्राइंगल है। मान लेते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ABC, और इसको मैं PQR मान लेता हूँ। और ये जो डबल एंगल है ये इस डबल एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो वेन एवर इन 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वेन एवर वी हैव 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स और उन 2 डिफरेंट ट्राइंगल में 2 एंगल अगर इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इस बात को मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC सिमिलर है। अब देखो A के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर P है और B के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डबल Q है और उसके बाद R, तो ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कि आपके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब क्या है, A के सामने है BC, तो मतलब ये जो सिंगल एंगल है इसके सामने BC है, तो यहाँ पर एक सिंगल एंगल है P, उसके सामने QR है। यहाँ पे जो डबल एंगल है दोस्तों यहाँ पे AC है, तो यहाँ पे जो डबल एंगल है यहाँ पे PR है। एंड फाइनली बचेगा कौन सा, C, इसके सामने AB है और दोस्तों यहाँ पे बचेगा PQ। इनका जो साइड रेशियो है कांस्टेंट है हमेशा K, दैट इज रेशियो ऑफ corresponding sides, रेशियो ऑफ corresponding sides is constant। तो K ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर हो सकता है, राइट, इज कांस्टेंट। ये पहला इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ एरिया के बारे में, एरिया ABC और एरिया PQR, तो ये दोस्तों जो एरिया है वो साइड्स के स्क्वायर में चला जाएगा, मतलब BC और QR का जो स्क्वायर करके वैल्यू आएगा, या फिर आप इसको AC और PR भी लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको AB और PQ भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल K का स्क्वायर कर दो, मतलब जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर करके उनका एरिया रेशियो भी आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाता है, राइट। अब यहाँ से एक दो रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ से जो एक दो बातें हैं, दैट इज जो K है, ये रेशियो इक्वल होता है साइड्स के, तो इक्वल होता ही है, राइट। K ऑल्सो इक्वल्स टू दैट इज रेशियो ऑफ पेरीमीटर कॉमा एल्टीट्यूड कॉमा मीडियन। इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मीडियन के बाद एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद दोस्तों बाइसेक्टर,
उसके बाद इन रेडियस, उसके बाद सरकम रेडियस ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका पेरीमीटर का रेशियो, उनके ऑल्टीट्यूड का रेशियो, उनके मीडियन का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, इन रेडियस का रेशियो, सरकम रेडियस का रेशियो, वो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। बहुत ही अल्टीमेट है, राइट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब हम इसके आंसर पे बात करें, राइट। अब आंसर में कुछ बचा ही नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिंगल ट्राइंगल है, ठीक है भाई। आपको ये तो दिख रहा होगा कि अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, देखो आपके लिए मैं बना देता हूँ छोटू ट्राइंगल ABC, और एक दोस्तों ट्राइंगल है यहाँ पे DBC। क्या आपको ये सिमिलर दिखते हैं? देखो कैसे दिखेंगे भाई, ये एंगल तो ये एंगल उसने इक्वल दे ही रखा है, और ये दोस्तों जो एंगल है ये कॉमन है दोनों में, ये कंप्लीट एंगल कॉमन है। तो मैंने बोला दो डिफरेंट ट्राइंगल में दो एंगल अगर इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये जो ट्राइंगल है सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इधर सिंगल के सामने दोस्तों BC, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंगल के सामने दोस्तों इधर BC, इधर दोस्तों सिंगल के मतलब इधर सिंगल C के सामने दोस्तों BD, और यहाँ पे जो मैंने शेड किया है इसके सामने AC है, और यहाँ दोस्तों जो मैंने शेड किया है इसके सामने CD है, एंड जो रिमेनिंग बचा है एंगल दोस्तों यहाँ पर C, इसके सामने AB है, और यहाँ पे दोस्तों जो रिमेनिंग है इसके सामने BC है, राइट। ये कुछ K के बराबर है। तो अगर मेरा आंसर K आ जाएगा ना तो मेरा पेरीमीटर भी आ जाएगा। तो K कैसे निकलेगा? आपके पास कुछ भी ऐसी साइड है क्या आपके K निकल सकता है? फॉर एग्जाम्पल BC, तो आप सोच के देखो कि BC कितना गिवन है 12, भाई BC कितना गिवन है 12, और BD कितना गिवन है 9। तो ये रेशियो 4:3 आएगा, मतलब जो K का वैल्यू है ये 4:3 आएगा। और जैसे ही K 4:3 आ गया तो व्हाट आई टोल्ड यू, पेरीमीटर भी उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो रेशियो है दोस्तों दैट इज इक्वल्स टू K, और ये बहुत ही प्यार से 4:3। तो बहुत सारे बच्चे इसमें सारी वैल्यूज निकालेंगे, तो आप निकालते रहिए, बट आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ये भी बहुत अल्टीमेट कर सकता है। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपने एंजॉय करे होंगे, और ऐसे ही वीडियोज़ में अभी अपलोड करूँगा, आपको फॉलो करना है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और क्वांट प्रेप 99 चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।